तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज की वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में अपने हेडर को स्टिकी हेडर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अपनी स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट हमने एज ए टेम्पलेट इंस्टॉल कर रखा है और इसका जो हेडर है इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना खुद का हेडर बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल पे जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बैकएंड पैनल ऑन है। अगर आपका बैकएंड पैनल ऑन नहीं है तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट के एंड में /wp-admin करके एंटर कर दोगे, आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल में आ जाओगे। मेरा लॉगिन है तो इसलिए आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, आपके केस में आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडर बनाने के लिए आपके पास पेजेस क्रिएट होने चाहिए। तो पेजेस के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड का ऑप्शन है पेजेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो मेरे ऑटोमेटिक जो है पेजेस क्रिएट हो रखे हैं, तो मुझे पेजेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पेजेस बनाओगे तो यहाँ से ऐड पेजेस पे जाके अपने पेजेस तैयार कर लेना। तो यहाँ पे मैं पेजेस वगैरह नहीं बना रहा हूँ, इसको हम साइड में रखते हैं। सिंपली अब हम चलेंगे, अब पहले अपना एक मेन्यू तैयार कर लेंगे। मेन्यू मतलब जो हमारे हेडर पे मेन्यू रहता है, होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सब वो मेन्यू हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जैसे आप होवर करोगे राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से आप मेन्यूज के ऑप्शन पे चले जाओगे, इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम मेन्यू का नाम देंगे, मैं कर दे रहा हूँ मेन मेन्यू। मेन मेन्यू करते ही यहाँ पे हम क्रिएट मेन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन्यू है वो तैयार हो गया है। अब एक चीज और आपको सेटिंग क्लिक करना है। ये जो मेन्यू है हमारा क्या है, वो प्राइमरी मेन्यू है। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू हमने सेलेक्ट कर दिया। प्राइमरी मेन्यू होता है जो आपका हेडर का मेन्यू होता है, उसे हम प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे हम सिंपली सेव मेन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है वो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी भी ये मेन्यू हमारा कंप्लीट नहीं है। इस मेन्यू के अंदर हमें पेजेस को ऐड करना है जो हमने क्रिएट किए थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मोस्ट रिसेंट व्यू ऑल, तो हम व्यू ऑल पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब जो पेजेस आपको अपने मेन्यू में डालना है वो आप ऐड कर दोगे। तो मुझे यहाँ से सिंपली होम, अबाउट एंड सर्विस के मेन्यू को यहाँ से मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। यहाँ पे हमारे जो 3 पेजेस हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए एज ए मेन्यू। सिंपली हम यहाँ पे सेव मेन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा मेन्यू है वो तैयार हो गया है। मेन्यू क्रिएट होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारे हेडर बनाना। जो हमें अपने थीम के साथ हेडर आया है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से हमें उसे स्टिकी भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटर का मदद लेंगे। हम एलिमेंटर की मदद से हेडर बनाएंगे। तो सिंपली अब हम चलते हैं यहाँ पे एलिमेंटर की ओर। इसमें आप याद रखना एलिमेंटर के साथ आपको एलिमेंटर प्रो की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो आप इसमें हेडर क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ही आप हेडिंग बनाने की तरफ जाना। और अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो है प्लगइन सेक्शन में एलिमेंटर प्रो दोनों ही इंस्टॉल हो रखा है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ भी इंस्टॉल अपडेट करता हुआ आपको दिखा नहीं रहा हूँ, हम डायरेक्ट अपने काम की बात पे चलते हैं। अब सिंपली अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने के बाद टेम्पलेट का। सिंपली आप टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अब आपको न्यू टेम्पलेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आप एड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि जो टेम्पलेट का टाइप है वो क्या रखना है। तो हम इसे यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर लेंगे और अपने टेम्पलेट का नाम दे देंगे। इसे मैं मेन हेडर दे दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली अब हम क्रिएट टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है प्री बिल्ट कुछ टेम्पलेट है। आप चाहे तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपली क्रॉस कर देंगे, अपना स्क्रैच से बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से कंटेनर ले लेना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप फ्लेक्स बॉक्स को सेलेक्ट कर लोगे एंड देन ये जो डायरेक्शन रो राइट साइड है आपका, ये आप ले लोगे जो हॉरिजॉन्टल है। अब इसे हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा सारा स्ट्रक्चर आ गया, जो चीज आप इसमें ऐड करोगे वो सब दिखता रहेगा। तो हमारा जो मेन कंटेनर है इसे हम मेन कंटेनर ले रहे हैं। मेन कंटेनर इसका नाम हम दे दे रहे हैं। अब इस कंटेनर अभी तो एम्प्टी आप देख सकते हो। अब हम इसके एक और कंटेनर लेंगे। तो हम प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन सिंपली कंटेनर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब इसके अंदर हमें 3 कंटेनर चाहिए। पहला हमारा मेन कंटेनर था, अब उसके अंदर हमें 3 कंटेनर चाहिए। तो एक तो आ चुका है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। अब 2 हो गया, दोबारा हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ से 3 कंटेनर आ गए। तो 3 कंटेनर आने के बाद मैंने इसको क्यों किया वो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट वाला कंटेनर है इस पे हम लोगो दिखाएंगे, मिडल वाले में हम अपना मेन्यू दिखाएंगे, राइट कंटेनर पे हम एक बटन दिखाएंगे। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कंटेनर लिया है। तो सिंपली अब हम सबसे पहले लेफ्ट जो कंटेनर है इस पे हम अपना लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लोगो के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्लस के आइकन पे दोबारा क्लिक करोगे, टॉप पे ही आपको साइड लोगो दिखेगा, उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का जो है ऑलरेडी जो है एक लोगो बन रखा है, थीम के साथ ही इंस्टॉल होता है, तो वो लोगो आ गया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चाहो तो यहाँ से चेंज साइट लोगो करके अपना लोगो ऐड कर सकते हो। तो अभी के वक्त मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लोगो मैं यही रहने दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, बीच में मैं
मेन्यू का ऑप्शन डालूंगा। उसके लिए आप दोबारा यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस मेन्यू दिख रहा होगा, इसे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे बीच वाले सेक्शन में। यहाँ पे जैसे आप करते हो, यहाँ पे जो हमारा मेन मेन्यू था जो हमने बना रखा था वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कंटेनर एम्प्टी दिख रहा है, इसके अंदर हम बटन डालेंगे। दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, देन सिंपली यहाँ पे आप बटन है, इस बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये तीनों चीज आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया हेडर, लेकिन अभी इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, वो भी आप देख लो हम कैसे कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो हमारा मेन हेडर है इसे आप सेलेक्ट करोगे। मेन हेडर को सेलेक्ट करने के बाद आप इसके एडवांस सेक्शन पे जाओगे एंड देन यहाँ पे जो इसका मार्जिन पैडिंग है वो आप 0 कर देना। 0 करने के बाद आप इसके लेआउट सेक्शन में देखोगे, यहाँ पे आपको अलाइन आइटम्स दिखेगा, मतलब ये जो भी इसके अंदर तीनों कंटेनर है आइटम है, इससे आप क्या कर दोगे सेंटर। तब ये जो इसका है अलाइन वो तीनों का तीनों एकदम बराबर सेंटर हो गया है, तो ये भी बढ़िया हो गया। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, इसका जो तीनों कंटेनर है इसका साइज आप देख सकते हैं तीनों का बराबर साइज है, लेकिन हमें तीनों बराबर साइज नहीं चाहिए, इसको हमें थोड़ा छोटा चाहिए। अब जैसे ये कंटेनर है इसे हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके अब सिंपली आप क्या करोगे, इसका जो विड्थ है इसे हम यहाँ से 20 ले लेंगे। 20 इसके लिए काफी है। सेम यहाँ पे जो इसका विड्थ है इसके लिए आपका 100 तो काफी है, 100 ठीक है, इसके लिए भी आपका 100 ठीक है। तो ये तो आपका ओके है, लेकिन यहाँ पे ये जो बटन है इसको हम थोड़ा राइट साइड करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो थर्ड कंटेनर था अपना जिसके अंदर बटन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिख रहा है एंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका बटन ऑटोमेटिक एंड में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली आप इससे हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन अभी तो ये हमारा क्रिएट हो गया, अब इसको हम पब्लिश करने का टाइम है। तो पब्लिश करने के लिए हम सिंपली यहाँ पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको एक कंडीशन ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप जो ऐड कंडीशन जैसे आप करोगे तो यहाँ पे इंक्लूड और एंटायर साइट है, इसे ही आपको रहने देना है, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा हेडर है वो क्रिएट हो गया। एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। हम यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंख का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो हेडर है वो क्रिएट हो गया। एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, होम के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हेडर क्रिएट हो गया है। तो ये हेडर जो है इसके हिसाब से मुझे बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ। बस इसमें कुछ चेंजेस और कर दे रहा हूँ। जैसे ये है तो इसको मैं थोड़ा राइट साइड कर दे रहा हूँ। इसके हम दोबारा सेटिंग पे जाएंगे। इसका जो कंटेनर का ऑप्शन है इसको भी हम थोड़ा विड्थ इसका छोटा कर दे रहे हैं। तो इसका जो विड्थ है हम कितना करते हैं, काफी है इतना, 27 काफी है इतना, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसे हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड कंटेनर को। स्ट्रक्चर का ऑप्शन पे आप जाओगे, यहाँ से देख सकते हो ये हमारा सेकंड कंटेनर है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो अलाइन है वो सेंटर कर देंगे। जैसे हम इसका अलाइन सेंटर करते हैं देख सकते हो हमारे जो मेन्यू थे वो बीचों बीच आ गए। अब यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। अब ये थोड़े और ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारा ये जो है थोड़ा और बढ़िया लग रहा है। अब बारी आती है इसे स्टिकी करने के लिए। तो अगर आपके पास एलिमेंटर है, जितने इजी तरीके से आपने हेडर बनाया है उतने ही एक सिंगल क्लिक में आप अपने इस हेडर को स्टिकी कर सकते हो। वो कैसे, तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड पे दोबारा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा हो जो हमारा मेन कंटेनर है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। मेन कंटेनर को जैसे आप सेलेक्ट करते हो एडवांस के ऑप्शन पे आपको जाना है। देन यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मोशन इफेक्ट का, इसे आप सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टिकी। स्टिकी अभी नन है, इसे हम सेलेक्ट करके टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम इसको पब्लिश करके अपने पेज पे देखेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा स्टिकी हो गया है। ये देखिए ये किस तरीके से हमारा स्टिकी हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज बढ़िया नहीं लग रहा है, वो क्या है कि जब ये नीचे आ रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो हमें इसका जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे, मेन कंटेनर पे ही सेलेक्ट है, यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे, जो हमारा बैकग्राउंड है बैकग्राउंड पे क्लासिक को सेलेक्ट करेंगे। देन जो कलर है हमारा उसे हम व्हाइट कर देंगे एंड देन दोबारा पब्लिश। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये जो है हमारा स्टिकी है और साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, जिससे बहुत ही क्लियर दिख रहा है। तो ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप में, लेकिन इसके साथ आपको ये भी जरूरी है कि आपका टैबलेट और फोन में भी एकदम बराबर सब चीज अलाइन होना चाहिए, नहीं तो जो इसका स्टाइल है वो फोन में बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है टैबलेट एंड फोन, तो एक बार टैबलेट पे देख लेते हैं। टैबलेट पे क्लिक करेंगे, टैबलेट पे आपका थोड़ा ठीक दिख रहा है। बस ये जो हमारा थर्ड कंटेनर है इसका साइज हम थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टैबलेट का ऑप्शन आ गया, तो टैबलेट पे हम इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो इतना इसके लिए काफी है। इसके लिए हम देख सकते हैं। और टैबलेट के अंदर जो है जो हमारा सेकंड कंटेनर है उसको हम यहाँ से एंड कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है आपका फोन का, तो हम फोन पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप फोन में देख सकते हैं इसका तीनों का तीनों जो सीक्वेंस है बिल्कुल बिगड़ रखा है। तो क्या हुआ, बिगड़ रखा है। डायनेमिक टेक वर्ड तो आपके साथ है ही ना, इसका भी हम जल्दी से सॉल्यूशन निकालते हैं। सिंपली सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ये सब अभी फुल विड्थ पर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन सब की जो विड्थ है हम फोन के हिसाब से रिसाइज करेंगे। तो जैसे हमारा मेन कंटेनर में हमारा फर्स्ट कंटेनर था, इसे सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जो हमारा विड्थ है ये हमारा पिक्सल ही है, रैम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसके साइज को जो है चेंज करेंगे। तो इतना ये काफी है 5.1। सेम अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इसे। अब हम यहाँ से अपने सेकंड कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम दोबारा पिक्सल से रैम में कन्वर्ट करते हैं। देन यहाँ से इसके साइज को हम दोबारा कम कर देते हैं, तो ये देखिए ऊपर आ गया। सेम एज इट इज थर्ड के साथ भी ऐसे ही
करते हैं, थर्ड कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, पिक्सल से हम रेम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इसके साइज को हम कम करते हैं, लेकिन ये कुछ बढ़िया सा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो साइज है हम थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली थोड़ा सा और कम इसे कर देंगे एंड देन ये जो हमारा थर्ड कंटेनर है इसके साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। काफी इतना जो है ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। इसके साथ में जो हमारा सेकंड कंटेनर है इसे हम थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग भी 0 कर दिए हैं और इसके साथ में हम इसका भी जो मार्जिन पैडिंग है वो भी 0 कर देते हैं। अपने थर्ड कंटेनर का इसका भी जो मार्जिन पैडिंग है वो हमने 0 कर दिया। तो ये देखिए कुछ बढ़िया लग रहा है। इसका जो साइज है हम थोड़ा ये एक्स्ट्रा जा रहा है, इसे हम थोड़ा कम करते हैं, 9.9 है, इस तरीके से आपका कम हो गया और इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 7.4 इतना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये तो होगा आपका डेस्कटॉप में। एक बार हम फोन में भी देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे हम इसे सिंपली यहाँ से। जो हमारा रिस्पॉन्सिव है आईफोन, ये देखिए तो देखा आपने कितना ज्यादा इजी था अपने हेडर को स्टिकी हेडर में कन्वर्ट करना। तो इसके साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। अगर आप हमारे डायनेमिक टेक वर्ल्ड की कम्युनिटी का हिस्सा है तो हम आपको अपनी तरफ से एलिमेंटर प्रो एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी जाओ हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको एलिमेंटर प्रो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे सब्सक्राइबर है और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है। सिर्फ उन्हें ये एज अ गिफ्ट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आप सभी को राम राम।